आइए चलते हैं, कुछ प्रार्थना के बारे में आपको बताते हैं, वचनों के बारे में बताते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं आप। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस प्रार्थना को और वचन को लास्ट तक सुनना, तब फिर उसके बाद मुझे बताना कि हाँ सही है या गलत, यीशु जी सही बोल रहे हैं या नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पौष और सुंदर समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान दिया और बुद्धि दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को आग्रहण करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु काम कर सके। आपके जीवन में हर काम अच्छा होगा। पिता, इस नाम से आपने हमें संभाला, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की और आपने हमें संभाला। मेरा जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह हुआ है और आपने हमें संभाला है। हमारी हर एक कामना जरूरतों को पूरा करने वाले यीशु मसीह, करने वाले यीशु के लिए इस विश्वास रखना। हर बीमारी, हर एक चिंता चीज, कुछ भी बीमारी, इच्छा हो, शादी हो या पैसा रुकावट हो, सब पिता पर छोड़ दीजिए, सब करेगा। परमेश्वर मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं भी ऐसे कुछ नहीं जानता था। मुझे इतना दुख और हर चीज़ से मैं चिंतित रहता था, काम नहीं कर पाता था और नहीं पैसा घर में था और खूब दौड़ धूप में रहता था। बीमारी बहुत थी मेरे, मैं भी ऐसे खूब भटका हूँ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि हाँ, जिंदा जीवित यीशु गुरु यीशु मसीह है। तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ है। तो आइए चलते हैं मत्ती का 12 का 8वां वचन में थोड़ा तुम्हें जानकारी दे दूं। जब वह उस पहाड़ से उतरा, यीशु जब वहाँ से पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यीशु जब वहाँ से उतरा तो उसके पीछे एक भीड़ चलने लगी और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया। यीशु से वो आकर उससे और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसे जिसे कोढ़ी था, जो कोढ़ था, प्रभु पर इतना भरोसा था कि उसे बोल रहा है, यीशु से बोल रहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु से बोल रहा, वो कोढ़ी इतना विश्वास करता था उस पर कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो। यीशु ने कहा कि मैं तो यही चाहता ही हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। जब हाथ लगाकर यीशु उससे हाथ लगाया उसके ऊपर, तो वो कोढ़ जो रहा एकदम से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना। यीशु ने कहा उससे कि देख, तू किसी से कहना नहीं, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। पिताजी कह रहे हैं कि जो मूसा को चढ़ावा है उसको जा गवाही दे। जहाँ वचन हो, भजन हो, जहाँ सत्संग हो, वहाँ तू जा, वहाँ पर तो अपनी गवाही दे, ताकि वहाँ पर लोगों को विश्वास हो। फिर उसके बाद यीशु कहा उससे, चेले से, तब जाके वो वहाँ से चला गया। फिर वहाँ गया, फिर जब वहाँ पर बात हुई तो ऐसे प्रार्थना हो रही थी, फिर गवाही दिया तो उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना ये बीमार था, ये कैसे ठीक हो गया, कैसे चंगा हो गया। तो सब लोग उससे नफरत करने लगे कि हमें भी बताइए कैसे क्या हुआ, हमें विश्वास ही नहीं। तो फिर उसने बताया कि तुम जहाँ जाते हो वही मुझे ईश्वर यीशु मसीह ने ठीक किया है, बस विश्वास रखिए, ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह ठीक कर देंगे। तो आइए चलते हैं यीशु का विशेष बनाने का मूल्य। मत्ती का 13 का 18। यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। ये तो सच है कि यीशु बोल रहा है कि वो बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। इतने जीव जंतु हैं कि मनुष्य को सिर धरने की जगह नहीं है, यीशु बोल रहे हैं। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को अपने पिता को वो गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे गड़ने दे। यीशु ने कह रहा कि तू मेरे पीछे पीछे चल, वो मुर्दों अपने आप गड़ते चले जाएंगे, यीशु बोल रहे हैं। तो उस पर विश्वास हुआ कि हाँ, यीशु जी जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, मैं भी चलता हूँ, तो क्यों इतना परेशान होते हो। तो यीशु पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। मैं भी ऐसे दिक्कत में, क्लेश मुसीबत में था, मैं भी इसे नहीं कुछ ऐसा जानता था, फिर आखिर में हुआ क्या, आके एकदम चंगा हो गया, ठीक हुआ, एकदम खाने पीने में मस्त, एकदम चंगा मंगा रहता हूँ। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस घड़ी समय के लिए। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह नाम से, और हमें अच्छे से रखा, संभाला रखा। इस प्रार्थना को आप ग्रहण करिएगा पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो भाई मसीह, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिएगा। जो भी क्लेश मुसीबत हो मुझे कमेंट में करके भेजिएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूँगा। ईश्वर आपका भला करे। हे पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जय हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को जीव जंतु को बनाया, सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर भाई मसीह मेरी बात जो भी सुन रहे पिता परमेश्वर, जो भी इनकी क्लेश मुसीबत हो, दर्द हो रहा, पेन हो रहा, किसी टीबी, किसी खांसी, किसी घुटनों में दर्द, किसी चोट है, कुछ भी दर्द हो, किसी सिर दर्द हो रहा है, एकदम से सही हो जाना चाहिए। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हे पिता परमेश्वर, आपने धरती आकाश को बनाया, जो जंतु बनाया, आपने सारी दृष्टि रची, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी बात सुन लेंगे, इच्छा पूरी करना पिता परमेश्वर। जो भी इनकी क्लेश मुसीबत हो मुझ पर छो अपने ऊपर ले लीजिए पिता परमेश्वर। हे यहाँ के राजा, रहने वाले राजा पिता परमेश्वर, आपने यीशु को 3 दिन 3 रातों मुर्दों में से जिलाया हुआ जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह है, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। हे पिता परमेश्वर, इनके जो भी क्लेश मुसीबत हो, इनके संग शरीर में दुष्ट आत्मा हो, इसी पल से, इसी घड़ी से मैं आगे देता हूँ, दूर हो जा। जो भी इनके घर परिवार में एकदम से चंगे बंगे रहना चाहिए पिता परमेश्वर। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मुझे आप पर विश्वास है। मेरी भाई बहन मेरी आवाज़ पर सुन रहे, मेरी आवाज़ सुन रहे, मुझ पर विश्वास करके मेरी आवाज़ सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं तुझ पर विश्वास करके मैं इसको शेयर कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, ताकि मेरे उद्धार से आप काफ़ी लोग सही हो जाए पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे मेरे संग शरीर में रह के सब अच्छा भला किया पिता परमेश्वर, वैसे इनके भाई बहनों के शरीर में रह के अच्छा भला करिएगा पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना के आपके बुलंद शब्द गुरु उद्धार करते गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता परमेश्वर को, आमीन।